मनुष्य दशा कैसे कही जाती है। आज किशोरी जानकी जी के विरह में, उनकी विदाई में भय विकट खगमृग भांति, इस प्रकार से लोग खगमृग भांति पशु पक्षी गुललता औषधि वह आज विकट है। जब मिथिला के पशु पक्षी मिथिला के पशु पक्षी आज जानकी जी की विदाई में विकल हैं, तो आज मिथिला के जो मनुष्य हैं, जो मिथिलानियां हैं, उनकी क्या दशा होगी। भय विकल खगमृग एहि भांति, मनुष्य दशा कैसे कही जाती। कह रहे आज जानकी जी की विदाई में मिथिलानियों का क्या हाल है, उसे तो आज गोस्वामी जी कहते हैं हम कैसे कहें, सरस्वती जी भी नहीं कह पाए।
देखिए प्रेम दोनों तरफ से होता है। जो प्रेम जानकी जी ने दिया है उसको सब याद करें। कोई व्यक्ति यदि आपसे निश्चल प्रेम करे, आपका ख्याल रखे हैं, तो आपको उसकी याद आएगी। आज जानकी जी सबका ख्याल रखने वाली, एक एक व्यक्ति का ख्याल रखने वाली थी। राज दरबार में कोई रोता हुआ आ जाए तो जानकी जी ने कभी उसके आंसू नहीं करने दिए। सबको है आया है कोई खाली हाथ, लेकिन उसको खाली नहीं जाने दिया। ऐसी श्री जानकी जी हैं, सबका ख्याल रखने वाली। आज पूरी मिथिला नगरी श्री जानकी जी को याद कर रही है। तैयारी हुई, सभी लोग मिथिला प्रवासी मिथिला नगरी के किनारे तक विदा करने के लिए आए। चली निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समान। सभी बड़े प्रेम से, और अंत में जनक जी महाराज जब विदा कर रहे हैं, महाराज दशरथ से कहा कि आप अपनी बेटी की तरह हैं, इनको भी रखना, अभी बहुत छोटी है। महाराज दशरथ ने भी बार बार गले से लगा करके जनक जी महाराज से कहा, बंधुवर आप बिल्कुल भी चिंता न करना, जैसे हमारे लिए राम है वैसे ही हमारे लिए जानकी है। अवधपुर में पहुंचे तो पूरी अवध नगरिया तो पहले से ही सजाई गई थी। मंगल गान करे परवामनी, भय सुकूल मनोहर जामिनी, अचय पान सुताहु पाए, सब सुगंध भूषित छवि छाए। पूरी अवध नगरी में आज उल्लास है, जानकी जी आई है। राजकुमार जी बहुओं के साथ में आए हैं। पूरी अवध नगरी में आनंद ही आनंद आ रहे हैं। इतनी सुंदर आज अवध नगरिया लग रही है, कह रहे सारद शेषनाग भगवान और सरस्वती जी भी नहीं गा सकते। और क्यों न लगे, जहाँ पर जगत जननी जगदम्बा और जगदीश्वर का पदार्पण हुआ है। भगवान श्री राम और जगत जननी जगदम्बा जानकी पधारी है, क्यों न वह नगरिया प्यारी लगे। पूरी अवधपुर नगरी सोने में सुहागी लग रही है। इतने में सबसे पहले महाराज दशरथ ने बुलाया माताओं को, माताओं को बुला करके पहले तो ये जो हाथ लगवाते हैं ना, ये सब अपना देवी देवताओं की पूजा हुई, सब कुछ होगा। और फिर जब सब पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, तो फिर एकांत में बिठाया तीनों माताओं को, चारों बहुओं को, सबको बिठाया महाराज दशरथ ने, और कहा भैया बातचीत मत करिए, आप लोग क्षमा करें, थोड़ा गेट के बाहर कर लीजिए, बातचीत करना है। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं तो गेट के बाहर कर लीजिए। सीताराम, ओ भैया इनसे कहिए अगर बात करना है तो गेट के बाहर कर लीजिए। अब आप वैसे ही हमारे यहाँ 4 लोग हैं, आप डिस्टर्ब करने और नहीं उनका क्या है, या तो पूरे सब लोग भरे हों तो एक आध दो व्यक्ति बात करें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गिने चुने 4 लोग हों और वही बात करें तो फिर दिक्कत होती है।
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान